दोस्त मैं रविशंकर, आप देख रहे हैं गैलवे स्टोर। यहाँ पर ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के गैलवे यानी कि सक्सेस के लिए ट्रेनिंग एंड न्यू अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ग्लेज ऐसे नाजुअल वीडियो इस यूट्यूब चैनल से मिलते रहें। चलते हैं, आज एक बहुत ही शानदार बहुत ज़बरदस्त ट्रेन लेकर आए हैं जिस ट्रेनिंग का नाम है गैलवेदा इंस्पायर्ड बाई आयुर्वेदा। आज हम इसी ट्रेनिंग को आपके बीच में कांटेक्ट करने वाले हैं। इस ट्रेनिंग में सारी प्रोडक्ट गैलवेदा के रेंज के सारे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं और गैलवेदा से थोड़ा सा पहले भी आपको सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, हम इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ। आपने काफ़ी सब लोगों से सुना होगा, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सबसे बड़ा धन है, यानी कि आपका स्वस्थ रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा धन है। और अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक तौर पर आप स्वस्थ होने चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है कि कुछ तथ्य हैं। बीमारियां मुख्यतः तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तो आपके एक संचारी रोग वह होता है जो कि व्यक्ति के तरीके जो कि विभिन्न तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे से फैल जाता है, जिसमें शामिल है रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के साथ संपर्क या हवाई वायरस या सांस लेना या किसी कीड़े द्वारा काट लेने जाने से फैल जाती है। एक होते गैर संचारी। गैर संचारी में वो होते हैं जैसे कि ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति सीधे प्रसारित हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि ये का किसी छू जाना, किसी से छूना या तो उस वायरस हो जाए, उस तरीके से आपको बीमारी हो सकती है, या तो आप के गैर एक प्रसारित बीमारी आपको हो सकती है। दो तरह के आपके ये बीमारियों के मुख्य तथ्य हैं। अगर बात करें तो गैर संचारी और गैर संचारी की, तो पहले ज़माने में आप देखो अधिकतर जो बीमारियां हुआ करती थी वो संचारी हुआ करती थी। जैसे फ्लू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारियां जो हुआ करती थी ये सब संचारी होते थे। लेकिन आज देखा दुर्भाग्यवश से आजकल जो लोगों को हो रही बीमारियां वो गैर संचारी बीमारियां हो रही है। यह बीमारियां अधिकतर लोगों को आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें संचारी की, तो यह बीमारियां जो है अधिकतर वायरस, बैक्टीरिया या मच्छर काटने के कारण होते हैं। यह बीमारी अधिकतर हमारी खराब जीवन शैली के कारण होती है। ये गैर संचारी बीमारियां जो होती है हम जीवन शैली जीते हैं उसके वजह से ये बीमारियां उत्पन्न, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, लीवर प्रॉब्लम, फेफड़े में प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां हैं। हमारा देश बीमारियों का घर बन चुका है। ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 63% मौतें जो होगी नॉन कम्युनिकेबल यानी कि गैर संचारी बीमारियां रोगों से, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, दिल के बीमारी आदि की वजह से होती है। अगर बात करें वायु प्रदूषण के और स्मोकिंग के कारण लंग्स की बीमारी के चलते बहुत सारे लोग मर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीब 11% लोग क्रोनिक स्पेटनी डिजीज, लंबे समय तक सांस की बीमारी के ग्रस्त हैं के मरीज आपको दिखेंगे। आगे बात करें कि अगर टाइम ऑफ इंडिया की बात करें, टाइम ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो कि 28 जनवरी 2016 के एक आर्टिकल के मुताबिक आज हमारा देश डायबिटीज की वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। यानी हमारे देश के यहाँ डायबिटीज के मरीज की सबसे ज़्यादा संख्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ या नेशनली है बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक करीब 13.7% भारतीय मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और यह जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात करें रिपोनियर की बात करें तो 19 दिसंबर 2009 में एक आर्टिकल के मुताबिक 2020 तक करीब 17 लाख कैंसर के नए मरीज सामने आपको देखने को मिले हैं। क्या आप भी यही कहेंगे कि आप और आपका परिवार हेल्थी लाइफ जी रहा है? क्या आप सोच देखें, क्या आपका परिवार, आपके लोग क्या स्वस्थ हैं?
या तो नहीं, या तो नहीं, तो क्यों नहीं? अगर आपका परिवार क्यों नहीं, इसके बारे में हम आप बताते हैं कि क्योंकि हमारे अपनी लाइफस्टाइल के नेचर को दूर कर दिया है, हमारा खान पान भी नेचुरल नहीं रह पाया। आप इसका समाधान कहाँ ढूंढते हैं? जब अगर आप बीमार होते हैं तो आप इसका समाधान कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ जाते होंगे? जब आप जैसे ही आप समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप चले जाते हैं अंग्रेजी दवाइयों की तरफ। लेकिन समस्या ये है कि आप जिन दवाइयों को बीमारियों के निवारण के लिए लेते हैं वो असर करे ना करे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आपके हो जाते हैं। जो भी आप अंग्रेजी दवाइयाँ यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपके बीमारी ठीक करे ना ठीक करे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दे देता है। अब आप बात करते हैं दवाइयाँ और ड्रग्स की सच आप अगर बताएं तो अगर सच के जाने इसका तो आप खुद ही देखिए, ये आपके काफ़ी दवाइयाँ महंगी पड़ जाती हैं। अगर बात करें आपकी जो दवाइयाँ लेते हैं काफ़ी महंगी पड़ जाती है। इसमें रोग के कारणों की बजाय लक्षण पर फोकस किया जाता है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है आपका रोग किस कारण से हुआ, इसके नहीं लक्षण पे फोकस कर देते हैं। इनके रोग के अस्थायी उपचार की जगह लक्षण को दबाया जाता है। इनके लंबे समय तक सेवन से शरीर का कई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। आमतौर पर दवाओं के प्राकृतिक तत्वों की जगह केमिकल्स और आर्टिफिशियल तत्वों का एलिमेंट इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसमें जो भी आपके एलिमेंट केमिकल्स और आर्टिकल्स मिला के आपकी दवाइयों को यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब दवाइयों के साइड इन्फेक्ट देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग पेन किलर खाते होंगे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका कि इनकी वजह से एसिडिटी के लिए किडनी, लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों का दुष्प्रभाव पड़ता है। जो आप पेन किलर लेते हैं, सर दर्द, थोड़ा सा भी दर्द हुआ, सर दर्द में हुआ तो आप तुरंत पेन किलर खोले, तुरंत खा लिए और उसके बाद सर दर्द आपका ठीक हो जाता है, लेकिन आपके किडनी और लीवर के महत्वपूर्ण जो आपके अंग है उसको दुष्प्रभाव कर देता है। इतना साइड इफ़ेक्ट आपको कर देता है पेन किलर। आखिर इसका समाधान क्या है? कैसे इन सारी दवाइयों से बच सकते हैं और जो होने वाली बीमारियां जो आपको अभी रेशियो देखिए बीमारियों से कैसे आप बच सकते हैं? तो आइए इसका समाधान मैं आपको बैक टू रूट्स यानी बहुत साल पीछे ले चल रहा हूँ, यानी आपको जड़ों की तरफ ले चल रहा हूँ। मतलब जड़ों की तरफ लौटते हैं, प्रकृति तरफ देखो, समाधान वहाँ है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, आज हम और हमारा वातावरण भी बीमार हो चुका है, तो हम भी फिर से प्रकृति के पास जाएं और समाधान वहीं मिलेगा। तो समाधान है आपका आयुर्वेद। समाधान आ गया आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद दवाएं हजारों साल से प्रभावी हैं। पहले के ज़माने में आप जानते हैं कि युद्ध में हुआ करता था, राजा महाराजा घायल हो जाया करते थे, तो वैद्य या हकीम उनको हल्दी का लेप लगाकर या अन्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना ठीक करते थे। क्या कभी आपने सुना है ऐसा कि सम्राट अशोक ने पैरासीटामोल खाया और अपनी बीमारी से ठीक हो गए? नहीं। तो फिर हम क्यों दवाएं या ड्रग्स की तरफ भागते हैं, जबकि खुद हमारे पास 5000 साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान है। आज बात करें तो 5000 साल पुराना हमारे पास ज्ञान है, तो भी इसके लिए आज हम अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं, जिससे हमारे पूर्वज यानी इस्तेमाल करके आज स्वस्थ रहे हैं। यानी आयुर्वेद की बात की जाए, यानी जड़ी बूटियों की बात की जाए, तो आयुर्वेद का मतलब आपका हो जाता है, आयु मतलब होता है जीवन और वेद मतलब ज्ञान, यानी कि जीवन का ज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी ऐसी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो कई जटिल रोगों के उपचार के साथ साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल पर फोकस करता है। आयुर्वेद का आधार क्या है, आज हम बात करने वाले इंसान के ये सारा ब्रह्मांड 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बना हुआ है। यानी 5 तत्व क्या हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ, आकाश है यानी वायुमंडल है, हवा है, आग है, पानी है, पृथ्वी। ये हमारी ये 5 वायुमंडल से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है और इसी से हमारा क्या हुआ, शरीर का भी निर्माण हुआ है। अब यहाँ हम बात करते हैं ये 5 मूल तत्वों में से 2 मूल तत्व मिलकर एक दोष का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वात दोष,
पित्त दोष, कफ दोष। जब आकाश और वायु की मिलते हैं तो आपका वात दोष का निर्माण हो जाता है। जब आपका अग्नि और जल मिलते हैं तो आपका यहाँ पित्त दोष का निर्माण हो जाता है, और जल और पृथ्वी मिलते हैं तो कफ का निर्माण हो जाता है। जैसे हवा और आकाश मिलकर वात दोष का निर्माण करते हैं, आग और पानी मिलकर पित्त दोष का निर्माण करते हैं, पृथ्वी और जल मिलकर कफ दोष का निर्माण करते हैं। किसी एक दोष का प्रभाव शरीर पर ज्यादा पाया जाता है तो शरीर की संरचना, स्वभाव और प्रवृत्ति के ऊपर आना असर करता है। शरीर के विकृति या बीमारी के कारण उसका उपचार इन 3 दोषों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए उसका विकृति उपचार किया जाता है। यानी इन 3 दोषों का असंतुलन का कारण क्या है? शरीर में इन 3 दोष वात, पित्त और कफ की मात्रा में असंतुलन की बीमारियां उत्पन्न होती है। 3 दोष का असंतुलन का 2 ही कारण है, या तो प्राकृतिक असंतुलन या तो अप्राकृतिक असंतुलन। प्राकृतिक असंतुलन क्या है? यह मौसम के उम्र के हिसाब से होता है। वात सर्दियों में, पित्त गर्मियों में और कफ स्प्रिंग यानी कि बरसात के सीजन में हो जाता है। असंतुलन में अनहेल्दी खाना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आपको यह 3 दोष आपको हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब जब आपका मौसम का परिवर्तन यानी असंतुलित हो जाता है, यानी मौसम जैसे चेंज होता है तो आपको हो सकता है वात। सर्दियों में यानी सर्दी जैसे चल रही है उस समय आपको वात हो सकता है। गर्मियों को मौसम में पित्त हो सकता है। और अगर बात करें तो कफ का, तो यानी बरसात यानी बसंत के मंथ में आपको कफ होने की संभावना होती है। लेकिन आप प्रकृति की बात की जाए, अननेचर बात की जाए, इनबैलेंस की, तो आप जैसे अनहेल्दी खाना खाते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तब आपको इन दोष से गुजरना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ आप पिक देख रहे हैं, कफ दोष जो होता है आपके गले के ऊपर, यानी कि आपके ये पित्त यानी कि वात, आप यहाँ पे पीछे देख पा रहे हैं कि कफ ऊपर होता है, पित्त नीचे होता है, वात आपका होता है। कफ का मतलब हो गया आपके गले में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ें आपको होना स्टार्ट हो जाता है। वात और पित्त ये 3 ही दोष आपके हैं। वात दोष की बात करें तो शरीर में अकड़न, जोड़ों में दर्द, चलने फिरने में दिक्कत, गठिया, बेचैनी, नींद की कमी आना। जब आपको वात दोष होता है तो ऐसी तरीके का मतलब आपके पास आने चालू हो जाते हैं कि बीमारी है। यानी कि आपको अकड़न होगी शरीर में, जोड़ों में दर्द होने लगा, चलने फिरने में आपकी दिक्कत होगी, कठिनाई, बेचैनी, नींद में कमी हो जाएगी। अगर आपको पित्त दोष होता है यानी गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, सर दर्द, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, खुजली हो जाना, खारिश हो जाना, फोड़े, कील, मुहासे, ये सब आपके पित्त दोष के हैं। यानी त्वचा का रोग, मुंह में छाले होना, आंत में छाले, ये सारे पित्त दोष आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वात अगर बात करें तो कफ का, यानी कि कफ आपके सर्दी, खांसी, जुकाम, आला, सिर दर्द, भूख न लगना, अस्थमा, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, शरीर में ठंडापन, मन की सुस्ती, ज़्यादा नींद आना, ये सारे दोष हैं आपके। 3 दोष को हमने बताया। जब 3 दोष आपके कोई न कोई आपको दोष होता है तो ये सारे आपको कारण हैं, इससे आप पहचान सकते हैं कौन सा दोष, यानी कफ हुआ है या पित्त हुआ है या तो वात हुआ है। तो इन सारी बीमारियों का एकमात्र ही समाधान है जो है आपका आयुर्वेद। यानी आयुर्वेद के उत्पादों के लाभ के बारे में बात करें तो आयुर्वेद उत्पाद हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी और लाभकारी हैं। इससे 3 दोष का संतुलन ठीक रहता है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जीवन स्वस्थ और खुशहाल रहता है। आयुर्वेद उत्पाद शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाते हैं। आयुर्वेद उत्पाद जड़ी बूटियाँ, पौधे, फूल, फलों के रसों के आदि से बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक पे देख पा रहे हैं। आयुर्वेद उत्पादों के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आयुर्वेद उत्पाद के पुराने रोगों के लिए रामबाण का काम करता है। आयुर्वेद उत्पाद न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि आपके बीमार होने से भी रोकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा अन्य चिकित्सा के मुकाबले ज़्यादा असरदार होती है क्योंकि यह बीमारी के लक्षण के बजाय बीमारी के जड़ से ठीक करने पर फोकस करती है। लेकिन समस्या है कि आप अपने लिए जरूरी जड़ी बूटियों का पहचान कैसे करेंगे? क्या तो आप चलें 4 साल 5 साल
का एक कोर्स करें, यानी सीखें, आयुर्वेद का बारे में सीखें, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को पहचानें, कौन सी जड़ी बूटी किस रोग के लिए आपको ये होगा यूज करें, इसके सेवन किस रूप से कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सीखें। या तो आप इसके पास आपके पास आयुर्वेद के एक्सपर्ट लेवल की जानकारी होगी, जिससे आप फिर रिसर्च करके इतना समय आप नष्ट करेंगे, इतना सारा चीज़ करेंगे। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं खास एवं लाभदायक जड़ी बूटियों का खजाना, जिसका नाम है गैलवेदा। अब बात करते हैं हम गैलवेदा, जो कि आपको इंस्पायर्ड है आयुर्वेदा से, यानी कि गैलवे जो है आपका गैलवेदा, ये आयुर्वेद से ही इंस्पायर्ड होके बना हुआ है। तो हमने पहले ही बताया आयुर्वेद का आयु प्लस वेद, तो यहाँ पे गैलवे प्लस गैलवेदा। तो चलते हैं गैलवेदा की तरफ। आयुर्वेद के सिद्धांत पर निर्मित प्रोडक्ट रेंज का नाम, यानी कि यह बीमारियों के इलाज से अधिक हेल्दी लाइफस्टाइल पर केंद्रित है, बीमार व्यक्तियों को रोगों से दूर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है, लंबा और सुखी जीवन देता है। गैलवे प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और गैलवे प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है, इसके बारे में हम तो आपको सिखाते हैं कि इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, आपके पास प्रोडक्ट की बेहतर जानकारी होगी, तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे पूरे उत्साह के साथ इसके सेल भी कर सकते हैं। बने रहिए इस ट्रेनिंग क्लास में। आज हम आपको बता देंगे पूरे गैलवेदा के सारे प्रोडक्टों के बारे में। चलिए आइए देखते हैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए गैलवे के, आप यहाँ पे गैलवेदा के प्रोडक्ट देख पा रहे हैं। सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मौजूद हैं। हम इन सारे प्रोडक्टों को एक एक प्रोडक्टों के नाम आपको बताते हैं। गैलवेदा के 9 आयुर्वेदिक रत्न हैं, जिसमें से पहला आपको यहाँ पे नाम लिखा है वुमेन टैबलेट, दूसरा है ग्लूकोल टैबलेट, कार्डोवास टैबलेट, हाइपर राउजर टैबलेट, आप स्टेज ईज टैबलेट, बीटा पोटेंट प्लस टैबलेट, प्रोस्टो ईज टैबलेट, हेपापोटेट सिरप, कफ एंड कोल्ड सिरप। यानी इन सारे प्रोडक्टों को मैं एक एक प्रोडक्ट को आप बारी बारी से सारे आपको बताऊं कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। इन सारे प्रोडक्ट को पूरी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। चलिए देखते हैं गैलवेदा के प्रोडक्ट की खूबियाँ। गैलवेदा के प्रोडक्ट खास जड़ी बूटियों और उनके मात्रा के अनुसार अर्गों से बने हैं। जड़, पौधे के तना, छाल, पत्तियां, फल, बीज, फूल, प्राकृतिक जड़ी बूटियों के भस्म से प्राप्त खनिज, अर्ग, मिनरल, एक्स्ट्रा टेस्ट को प्रोडक्ट में मिलाया गया है। अगर बात करें मिनरल की, तो एक्स्ट्रा भी इसमें मिलाया गया है, जो कि आपके जड़ी बूटियों से ये मिलकर बना हुआ है। तो बात करते हैं पहले प्रोडक्ट, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, अगर आज की कामकाज और गैर कामकाज महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषक की ज़रूरत होती है, लेकिन हार्मोनल असंतुलन पीरियड के दौरान आने वाले दिक्कतों, फ्री रेडिकल डैमेज, कोशिकाओं को नुकसान, तनाव, चिंता, पोषण आदि कमी के चलते उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। इन समस्याओं के लिए आपके लिए मौजूद है वुमेन टैबलेट्स। मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाभ है। शतावरी है, जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। द्रक्षा है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लाभकारी और एंटीऑक्सीडेंट है। लिकोराइस है, महिलाओं के फर्टिलिटी बढ़ाने के सहायक है। वाला है, यूट्रस यानी गर्भाशय संबंधित समस्याओं का कारगर है। हरिताकी है, नाक में सूजन या पाचन में सहायक एंटीऑक्सीडेंट है। आंवला है, यूट्रस यानी गर्भाशय के शक्ति देता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सहायक होता है। अगर बात करें लाभ की, तो इसके लाभ अनेक है। यूट्रस यानी गर्भाशय की शक्ति देता है, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधार करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करता है। पीरियड्स में आने वाली समस्याओं पर असरदार रहता है। महिलाओं संबंधित अन्य जटिलताओं को में भी कारगर है। और डोज की बात करें तो दिन में 1 या 2 बार 1 से या 2 टैबलेट आप ले सकते हैं।
इसको खा सकते हैं आधे घंटे पहले, यानी खाना खाने से आधे घंटे पहले। अगर आप डॉक्टर से भी इसका निर्देशानुसार नहीं, डॉक्टर से आप सलाह भी ले सकते हैं, डॉक्टर से सलाह लेके भी ये टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं। बात करें वुमेन टैबलेट्स, यह प्रोडक्ट किसे लेना चाहिए? केवल महिलाओं के लिए है। ये महिलाएं, उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस है या पीरियड के दौरान आने वाली समस्याएं हैं, वे नॉर्मल दवाइयों के साथ गैल्वेदा के यह प्रोडक्ट प्रयोग कर सकती हैं, जिनमें से अपनी समस्याओं का निदान और जल्द मिल सकता है। क्या एक स्वस्थ महिला यह प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती? हाँ, क्योंकि यह प्रोडक्ट महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर करता है। 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु का कोई भी महिलाएं इसका उपयोग कर सकती हैं। क्या यह गर्भवती महिलाओं का यह प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकती है? यदि कोई गर्भवती महिला से पहले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल प्रयोग कर रही है तो चिकित्सक के सलाह के अनुसार इस प्रोडक्ट का प्रयोग करें। गर्भावस्था के बीच में इस प्रोडक्ट का प्रयोग ना करें। कुछ तथ्य हैं। हमारी ऊर्जा, शुगर मेटाबॉलिज्म द्वारा पर दुष्प्रभाव होने का कुछ कारण है, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक सेवन करना, व्यायाम में कमी, हमारी बिगड़ती जीवन शैली, इन सब के कारण हमें स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मोटापा हो जाना, ऊर्जा की कमी हो जाना, थकावट होना, खून में ब्लड ग्लूकोज लेवल की वृद्धि होना। इन समस्याओं के लिए हम लेके आए हैं गैल्वे का ग्लूट्रोन टैबलेट, जिसकी बात करें मुख्य तत्वों की और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इनके लाभ की, तो इसमें मिला है मेथी, जो कि आपके इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिमनेमा, जो कि आपके इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, पिनक्रियाज की मजबूत बनाता है। इसे आयुर्वेद में गुड़मार यानी कि डिस्ट्रोवेयर ऑफ शुगर के नाम से भी जाना जाता है। अस्फल्टम या बोलते हैं इसको शिलाजीत, एंटीऑक्सीडेंट है जो कि न्यूट्रिशन के ऑब्जर्व करने में सहायक होता है। विजयसार मिला हुआ इसमें, शरीर में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया बढ़ाता है। करेला और जामुन मिला हुआ है इसमें, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। आंवला जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यहाँ पे बात करें ग्लूकोज टैबलेट की लाभ का, तो कार्ब मेटाबॉलिज्म यानी कि कोशिकाओं में एनर्जी देने की प्रक्रिया को प्रभावी करता है। डायबिटीज को मैनेज करने में सहायक होता है। डोज की बात करें तो एक दिन में आप 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं, खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये अगर आप डॉक्टर से नियमानुसार ले सकते हैं। डॉक्टर अगर कोई आप अलग से दवा भी यूज करते हैं डायबिटीज की, तो आप इसको ले सकते हैं। यह प्रोडक्ट किसे यूज करना चाहिए? यह प्रोडक्ट सेवन डायबिटीज के मरीजों या डायबिटीज के मैनेज करने के लिए किया जाता है। क्या यह स्वस्थ व्यक्ति इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति बीमारी के कोई भी लक्षण के बिना कोई इस प्रोडक्ट का सेवन करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। हालांकि इसको स्वस्थ व्यक्ति नहीं, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं इस प्रोडक्ट ग्लूकोज टैबलेट का। दिल और दिल से संबंधित बीमारियां, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, प्रतिदिन लगभग या 1,15,000 बार हमारा दिल धड़कता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन लगभग 7,500 लीटर पंप कर देता है हमारा हार्ट यानी दिल। यदि आप अपना दिल वेसल सिस्टम को स्ट्रेच करना चाहते हैं, लगभग 96, अगर तान दिया जाए, अगर तान देंगे उसको तो 96,000 किमी तक खींच सकते हैं उसको, दिल यानी हार्ट। कुछ गौर करने वाली बातें जो आपको चौंका देगी कि दिल संबंधित विकार अपना शिकंजा हर उम्र व्यक्ति पर तेजी से कस रहे हैं। हृदय संबंधित रोगों आपके आजीविक लाचार और दवाइयों पर निर्भर बना देती है। यह प्रकार से हृदय रोग से मृत्यु हो जा रही है, लेकिन आपके पास है गैल्वेदा का कार्डोवास।
इसका मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इनके लाभ बात करे थे। इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हैं। इसमें अर्जुन छाल मिला जो दिल संबंधित विकारों को असरदार है। हूत पत्री मिली हुई है जिसे दिल के धड़कन से संबंधित परेशानियों का कारगर है। गुगुली मिली हुई है जो कि धमनियों यानी कि आर्टरीज के जमी वसा को हटाने के कारगर है। गुरुचि मिली है प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने की सक्रियता होती है। पुनर्वा मिला हुआ है जो कि दिल के लिए टॉनिक का काम करता है। इसमें सूठी और गुलाब भी मिला हुआ है। लाभ बात करें, हार्ड मसल को सपोर्ट करता है, हार्ड फेल्योर को रोकने में सहायक होता है। कुल मिलाकर दिल और दिल से संबंधित बीमारियों को उपचार में सहायक होता है। डोज की बात करें तो एक दिन में एक या दो बार एक या दो टैबलेट खाना खाने से आधा घंटा पहले। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं दिल के लिए तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लेके इसका यूज करते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। कार्डोवास की बात करें तो इसके प्रोडक्ट कौन कौन लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। यदि कोई दिल के रोग से ग्रस्त है तो आप चिकित्सक की सलाह लेकर इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य मेडिसिन के साथ कर सकते हैं। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति को इस प्रोडक्ट का लेना उपयोग करना चाहिए? अगर 40 वर्ष की आयु के बाद हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए 40 वर्ष के बाद इस प्रोडक्ट का प्रयोग करने के लिए सलाह दी जा सकती है। और हृदय की अच्छी सेहत पाने के लिए क्या कार्डोवास के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं? यदि 40 वर्ष की आयु के बाद कोई रक्त संचार संबंधित समस्या है तो कार्डोवास के साथ साथ हाइपर राउजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर बात करें रिसर्च के अनुसार भारतीय मूल के करीब 60% से अधिक लोग हृदय संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं। इन रोगों की शुरुआत अक्सर रक्त संचार संबंधित परेशानियों से होती है। इन समस्या के लिए हम लेके आए हैं गैल्वेदा का हाइपर राउजर प्रोडक्ट। इसके बात करें अगर मुख्य तत्व की तो इसमें मिला हुआ सर्पगंधा जो रक्त संचार संबंधी परेशानियों के कारगर है और हृदय के आसपास की मांसपेशियों को आराम देता है। इसमें मिला हुआ अश्वगंधा जो कि एंटी स्ट्रेंथ और नसों के मजबूत बना देता है। एंटीऑक्सीडेंट जो कि दिमाग को शांत रखने में सहायक होता है। ब्राह्मी मिला हुआ है जिसमें मानसिक के टॉनिक भी कहा जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट को भरपूर होता है। यह ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ नस और मन को शांत रखता है और रात को चैन की नींद देने में भी सहायक होता है। शंख पुष्पी मिली हुई इसमें नसों के मजबूत देता है जो कि मेमोरी को बढ़ाता है। इसमें अर्जुन छाल मिला हो जो कि दिल के मांसपेशियों के मजबूत और लिपिड प्रोफाइल को भी सामान्य बनाने में सहायक रखता है। अगर बात करें इसकी हाइपरराइजर की डोज की बात करें कैसे इसको लेना है तो एक या दो बार आप ले सकते हैं, 1 से या 2 टैबलेट खाना खाने के आधे घंटा पहले। अगर आप कोई भी और भी दवाइयाँ अगर यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ध्यान रखें कि यह प्रोडक्ट का प्रयोग तभी करना है जब आप उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों। यह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए प्रोडक्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें कि आज के इस युग में कई सारी बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हमारे जीवन में तनाव का एक अहम भूमिका निभाता है। तनाव होने से हमारे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है जैसे कि एसिडिटी, कब्ज, कंसंट्रेशन की कमी, अनिद्रा, मोटापा, बालों का झड़ना, डिप्रेशन, हृदय रोग। इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हम लेके आए हैं स्ट्रेंथ इज ए टैबलेट। इसकी अगर बात करें मुख्य तत्व की तो इसमें मिला हुआ अश्वगंधा जो कि आपको चिंता, डिप्रेशन और तनाव को कम करने में सहायक है। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में भी सहयोग देता है। इसमें मिला हुआ ब्राह्मी जो कि इसमें आपको देगा चिंता को कम करने का और मेमोरी को तेज करने की सहायक देगा। गुड़ूची जो कि आपकी प्रतिरोधक शक्तियों को बढ़ाने के कारगर होगा। इसमें मिला हुआ है जटामासी जो अन्य मानसिक रोगों को उपचार में सहायक देता है। तगर मिला हुआ है तनाव की राहत या खुशी प्रदान करने की क्षमता रखता है, नसों के लिए या टॉनिक का काम करता है।
अगर बात करें इसके लाभ की बात करें तो माइंड को, मूड को आराम देता है, स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स को नॉर्मल करने में मदद करता है और किडनी फंक्शन को नियंत्रित करता है, दिन में तनाव में राहत देकर रात को चैन की नींद लाता है। डोज की बात करें कैसे इस्तेमाल करना है, दिन में 1 या 2 बार 1 या 2 टैबलेट आप खा सकते हैं। आधा खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसका यूज करना है। अगर आप कोई भी टैबलेट यूज करते होंगे तो आप इसको डॉक्टर की सलाह अनुसार ले सकते हैं। नोट, इस प्रोडक्ट का प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिसे चिंता, स्ट्रेस और टेंशन होने के साथ होने वाली समस्याओं का लक्षण मौजूद हैं, तो इस टैबलेट का, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें तो आज के अनियमित और भाग दौड़ भरी जीवन शैली की वजह से आज पुरुषों की ताकत, पुरुष शक्ति की कमी होने के कारण इसके चलते हुए फिजिकल एक्टिविटी में बुरा तरह प्रभावित हो चुका है। अगर बात करें सेक्स की इच्छा भी घटती जाती है। इसकी वजह से कई लोग निसंतान भी हो जाते हैं। इन सभी अनियमितताओं के राहत के लिए आपके पास लेके आए हैं बीटोपोटेंट प्लस। यानी बात करें इसमें अगर मुख्य तत्व की बात करें तो म्यूकुलिन प्यूरिन्स है, नपुंसकता की प्रभावी, नसों की बीमारियों का कारगर होगा, सेक्स हार्मोन्स बढ़ाने के सहायक होगा, डोफंक्शन के सुधार करता है, ट्रिब्यूल्स की बात करें तो संभोग करने की इच्छा को बढ़ाने में सहायक होता है। ये एथलीट्स के बीच में पॉपुलर है क्योंकि ये स्टेमिना बढ़ाने की सहयोगी देता है। मूसली बात करें तो इसमें मिला हुआ मूसली जीवन शक्ति को बूस्ट करता है, संभोग करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें मिला हुआ पंजा सलाम जो कि संभोग करने की इच्छा को बढ़ाता है। स्वर्ग भस्म मिला हुआ है जो कि पौध शक्ति को बढ़ाने में सहयोग देता है और एंजाइम प्रोसेस को धीमा करने की मदद देता है। अगर बात करें इसके लाभ की तो स्पर्म काउंटिंग यानी कि शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है, इम्यूनिटी को सुधार में लाता है, पुरुष शक्ति को बढ़ाने में काम करता है। अगर बात करें इसकी डोज की बात करें, दिन में 1 या 2 बार आप 1 या 2 टैबलेट खाना खाने से आधा घंटा पहले, और अगर आप कोई और भी टैबलेट यूज करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से इसकी प्रोडक्ट को यूज करने की सलाह ले सकते हैं। अगर बात करें बीटोपोटेंट प्लस, इस प्रोडक्ट का प्रयोग किसे करना चाहिए? इस प्रोडक्ट का प्रयोग उन पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्हें पुरुष शक्ति की कमी है या प्रजनन समस्या से ग्रस्त हैं। निसंतान पुरुषों के चिकित्सक की सलाह लेकर इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्या एक स्वस्थ पुरुष इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति इस प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं कर सकता। यह प्रोडक्ट केवल पुरुष समस्या होने पर ही लेना है। क्या इस प्रोडक्ट के साथ साथ अन्य प्रोडक्ट की सहायता ली जा सकती है? कुछ रिसर्च के अनुसार तनाव के कारण शुक्राणु के काउंटिंग की कंडीशन के आधार पर पड़ता है, इसलिए बीटोपोटेंट प्लस के साथ स्टेरॉइड का प्रयोग करने का सुझाव दिया जा सकता है। और साथ ही साथ वे प्रोटीन के 9 एक्सपोनेंशियल एमिनो एसिड, विटामिन और मिनरल के साथ साथ मौजूद इसका सप्लीमेंट के रूप में सेवन किया जा सकता है। इसीलिए आप बीटोपोटेंट प्लस के साथ आप वे प्रोटीन मिक्स पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पुरुष प्रजनन अंग है जिसके मुख्य कार्य सीमेंस फ्लोराइड का निर्माण करने में मदद करता है। उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट बढ़ाने की समस्या का कारण समस्या है। पेशाब करने में असमर्थता होती है। मूत्र नली के संक्रमण UIT, मूत्र नली के समय जलन का एहसास, पेशाब करते वक्त खून आ जाना, पीठ कुल्हों आदि का अक्सर दर्द या शिकायत हो जाना। लेकिन आपके पास हम लेके आए हैं गलवेदा का प्रोस्टेट इजी टैबलेट। अगर बात करें इसके मुख्य तत्व के, इसमें मिला हुआ अरुण मिला जो प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को बढ़ाने के लिए होने वाली सभी बीमारियों को नियंत्रित करने में कारगर होता है। इसमें मिला हुआ शिलाजीत, इसमें पाए जाने वाले नेचुरल एसिड बहुत ही लाभदायक होते हैं। गौक्सूरा मिला हुआ है,
पेनफुल यूरिनेस यानी कि मूत्र समय त्याग के दौरान दर्द इलाज में कारगर होता है। किडनी संबंधित बीमारी या गठिया या पथरी आदि को नियंत्रण में सहायक होता है। कंचार मिला हुआ जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज को बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकने में सहायक होता है। पुनर्वा मिला हुआ जो किडनी के प्रोस्टेट की स्वास्थ्य की सुधारता करता है। और बात करें लाभ की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज को बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकने में कारगर होता है। अगर डोज की बात करें कैसे इसको लेना है तो एक दिन में 1 या 2 टैबलेट आप ले सकते हैं 2 बार में, खाना खाने से आधे घंटा पहले। अगर आप कोई भी और प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अपने डॉक्टर के अनुसार डॉक्टर से एक बार सलाह लेके आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। नोट में यह प्रोडक्ट प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में कारगर है, इसीलिए इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ रहा है या प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से होने वाली सभी समस्याओं के लक्षण मौजूद हों। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारे संबंधित विकार कई सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी रह सकती हैं, जैसे कि अपचन, लीवर के सूजन, सिरोसिस इत्यादि। लीवर में हुई बीमारियों का आजीवन हमारे साथ रहती है और हमें दवाइयों पर निर्भर बना देती है। हम आपके पास हैं, लेके आए हैं हेपापोटेट सिरप। अगर बात करें इसके मुख्य तत्व की बात करें तो इसमें मिला हुआ कसनी जो कि बीज जनिष्ठ हेपाटिस पेट के सूजन आदि में कारगर सफल होता है। इसमें मिला है संपुरखा जो लीवर के सिरोसिस के उपचार में सहयोग होता है। हरिताकी मिला हुआ जो कब्ज और अपच के लिए सुधार में लाने में कारगर है। अगर बात करें इसके लाभ की बात करें, लीवर के हेल्थ में सुधार करता है, लीवर के डिटॉक्स करने में सहायक होता है, पाचन के सुधार लाने में कारगर होता है। डोज की बात करें 1 या 2 स्पून, एक छोटा सा चम्मच आप इसमें यूज कर सकते हैं। स्पून लेके इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, अपने चिकित्सक या डॉक्टर के अनुसार इसको ले सकते हैं। अगर बात करें एक स्वस्थ व्यक्ति अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि अगर उसे लीवर की प्रॉब्लम नहीं है तो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है अपने आने वाले स्वस्थ को लीवर को बनाने के लिए। सामान्य सर्दी, खांसी और जुखाम पर असर, रेपिस्टिस यानी नाक, गला, वॉइस बॉक्स, मुंह, नेजल कैविटी या इन्फेक्शन है तो जो भी कई अलग अलग वायरस के कारण यह हवा द्वारा इन्फेक्शन यानी सिक्रेशन के सीधा संपर्क आने वाली आम सर्दी है। यानी बात करें लक्षण की खांसी, गले में खराश, छींक आना, बहती नाक, तो लेकिन आपके पास लेके आए हम गलवेदा का कफ एंड कोल्ड सिरप। अगर बात करें इसमें आपको इंग्रेडिएंट की बात करें, इसमें मुख्य तत्व की बात करें, वास्का मिला हुआ है जो कि ब्रोंकाइटिस यानी श्वसन नली के सूजन को ठीक करता है और लंग डिस्ट्रेस में कारगर होता है। कफ एंड कोल्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है, गले के खराश से राहत देने के लिए सहयोग देता है, बलगम निकालने में मदद करता है, क्रांतिकारी होता है, क्रांतिकारी मिला हुआ जो गले के खराश को कारगर साबित करता है। ईस्ट मधु मिला हो जो श्वसन नली में होने वाले संक्रमण कारगर होता है। इसमें तुलसी मिली है, ब्रोंकाइटिस होता है जो कि श्वसन नली के सूजन को ठीक करता है, जैसे अस्थमा हो गया, फ्लू हो गया, कफ हो गया और कोल्ड के कारगर माना जाता है। अगर बात करें लाभ की बात करें तो गले के खराश के कारगर होता है, फास्ट रिलीफ में देता है, दवा लेने के साथ साथ आलस और सुस्ती नहीं आती है। जैसे कि आप मार्केट में काफ़ी ऐसे कोल्ड कफ सिरप जब यूज करते होंगे तो उसमें जब उसको पीते होंगे या खांसी आपको होगी तो कभी आप उसमें पिया होगा तो आपको पता होगा उस सिरप पीने के बाद आपको आलस भी आती होगी, सुस्ती भी आती होगी, नींद बहुत ज़्यादा आती होगी। लेकिन जब आप इसको यूज करते तो आपको पहले नंबर आलस और सुस्ती आने की कोई चांस नहीं होती। इसको लेने का तरीका क्या है, डोज कैसे आपको लेना है, 1 या 2 स्पून लेना है आपको, दिन में 2 बार लेना, चिकित्सक के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। चिकित्सक के अनुसार इसको आप ले सकते हैं। ये था हमारे 9 प्रोडक्ट की जानकारी आपको मैं गलवेदा में दे चुका हूँ। सारे प्रोडक्ट को मैंने बारी बारी से आपको क्लियर किया हूँ। आज तक रही ट्रेनिंग यहीं पर हम ट्रेनिंग को करते समाप्त करते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर।
फिर हम अगले ट्रेनिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गो गैलवे।